बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, बहुत करम है। और इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ये अभी एक जो ड्रेस दिखा रही हूँ ये मेरी सिस्टर का है। इसकी डिटेलिंग सारी दिखाऊँगी और इसका सारा बताऊँगी कहाँ से लिया। और ये मैंने अपना शॉपिंग व्लॉग में भी शेयर किया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों से, जब मैंने ये बाय किया था। और उसके अलावा मैं एक और ड्रेस आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि मेरा अपना है और वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा स्टाइलिश कट्स में है। तो वो भी, उसकी भी सारे आप लोगों को मेजरमेंट्स भी बताऊंगी, डिटेलिंग भी बताऊंगी कि वो मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। तो जब ये ड्रेस स्टिच होके टेलर से आया उसके बाद ये टसल्स मैंने ख़ुद बनाए हैं इसकी नेक पे। और ये मेरी बहन को बहुत पसंद आए थे। एक्चुअली मैंने अपने ऑलरेडी एक ड्रेस पे बनाए थे, डिज़ाइन किए थे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम, तो उसको अच्छे लगे तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी ड्रेस पे भी मैं ये इसी तरह के टसल्स बना के लगाती हूँ। तो इसका डिटेल ट्यूटोरियल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो मेरी इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें है सारा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, एंड स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी आपको। ये ना मैंने आप लोगों को अपने शॉपिंग व्लॉग में दिखाया था, मैंने लाइमलाइट से लिया था, बल्कि 2 ड्रेस लिए थे, एक मैंने अपना और बहन का ना सेम। तो अभी मेरी बहन को तो मैंने भेजना था, यूके होती है ना, तो अभी कोई जा रहा था तो वो कह रही थी मुझे स्टिच करवा के भेज दो, तो इसलिए मैंने उसका तो स्टिच करवा लिया। तो अपना तो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीज़न में ही सारे स्टिच करवा लूँगी। अभी तो विंटर आने वाला है बस, तो जब तक स्टिच होना है उतनी देर सीज़न चेंज हो जाना है। तो अब बहन का तो भेजना था इसलिए मैंने रेडी करवा लिया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को डिटेलिंग इसकी चेक करवा देती हूँ। हाँ, अगर आप लोग इसका ड्रेस कोड देखना चाह रहे हैं कि मैंने अभी रिसेंटली बाय किया, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो शायद आप लोगों को मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। तो आप मेरी शॉपिंग वाला व्लॉग वीडियो में देख सकते हो, उसमें मैंने सारी डिटेल्स, इसकी प्राइस, ड्रेस कोड वगैरह सब बताया हुआ है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ और एंड स्क्रीन पर भी शो कर दूँगी। अगर एंड स्क्रीन पे शो नहीं हो रही हो कोई वीडियो तो आप लिंक देख लिया करें, लिंक तो लाजमी लगा होता है, ठीक है। अब इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। ये बहुत प्यारा मिरर वर्क में बना हुआ है और इसके जो है ना, इसका स्टफ़ भी वो शिमरी है, कॉटन पे है। और ये थोड़ा सेमी फॉर्मल ड्रेस है, तो ज़ाहिर है हमें कई ऐसे मौके समर सीज़न में भी आते हैं जहाँ हमें सेमी फॉर्मल ड्रेस चाहिए होते हैं, तो या ईद वगैरह के मौके पे, तो इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। पहले आप लोगों को दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टे के कलर्स बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ये बेस तो बिल्कुल उसके साथ मैचिंग की हुई है और इसके जो कंट्रास्ट कलर है ना, इसका बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये प्लम सा कलर है। दुपट्टे में तो ज़ाहिर है मिक्स शेड आ रहे थे, तो फिर इसमें जो डार्क शेड था ना उसके साथ फिर मैंने लेस मैच कर ली थी, क्योंकि लाइट वाली जो है ना वो मैंने ज़ाहिर है 2-3 शेड आ रहे हैं, तो ये रख रख के देखी थी तो लाइट वाली इतनी नहीं उठ रही थी। तो इसमें जो डार्क शेड है उसके साथ ये मुझे अच्छी लग रही थी कि लाइट कलर का ड्रेस है तो ज़रा थोड़ी डार्क में ही अच्छी लगेगी। तो ये वीडियो में ज़रा ज़्यादा ही वो लग रही है, हट के थोड़ा सा कलर, लेकिन माशाल्लाह से रियल में जो है ना ओवरऑल बहुत अच्छा सा मिक्स एंड मैच हो गया। मैं दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसका जो है ना, मैंने बस दुपट्टे पे तो लेस लगवा ली हुई है पल्टे के साथ। पल्टा जो है वो सेम कॉटन का ही लग गया है, क्योंकि सिल्क वगैरह में ये कलर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सिल्क वगैरह में ये मैसी, तो इसलिए कॉटन का पल्टा लगा लिया हुआ है। कॉटन में ये बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, इसलिए इसका पल्टा चल जाता है ना। सिल्क में अगर नहीं मिल रहा ना तो फिर कॉटन भी बेस्ट है। अगर आप लोगों को समर के दुपट्टों वगैरह पे पल्टा करना हो और आपको सिल्क मैचिंग नहीं मिल रही हो तो कॉटन ये बहुत, इसकी यानी कि वो कड़ाव नहीं आता, यानी इसकी फॉल बड़ी अच्छी रहती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, ये देखिए ना। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, कॉटन भी लगवा लेती हूँ। ट्राउज़र सिंपल है इसका, 12 इंच पैंचे के साथ है, बॉक्स ट्राउज़र। उसके अलावा शर्ट पे मैंने जो डिटेलिंग की है ये सारा हुआ किसी का था अलग से। ये नेक का पैच था जो कि हमने ये देखिए एप्लिक से जो है ना ऊपर अटैच किया हुआ है। और नेक पे मैंने क्या किया कि सिंपल पाइपिंग जो है ना, चौड़ी वाली जो थोड़ी शो होती है, नज़र आती है तो अच्छी लगती है, ये फिनिशिंग के साथ ये सारी पाइपिंग करवा ली मैंने नेक पे। तो मैंने सोचा ऑलरेडी क्योंकि बहुत हैवी लुक दे रहा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हैवी डिज़ाइनिंग नहीं की, बस सिंपल और डिसेंट डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है मैंने। अभी मेरे चैनल पे वो वीडियो है, उसमें मैंने ना ये ग्रीन अपने कलर के ड्रेस के ऊपर सेम, उसमें भी कंट्रास्ट स्किन कलर का ही था और ऐसी ही टाई मैंने बनाई थी पर्ल से ना। तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद आया था, तो वो मुझे कह रही थी कि मेरे ड्रेस पे कुछ उसको ऐड कीजिएगा। फिर मैंने सोचा ये भी नेक स्टाइल है तो इस पर बस वही पाइपिंग करा लेती हूँ, साथ
साथ में ये टाइज़ जो है ना ये मैं ख़ुद बना लूँगी पल्स की, जैसे मैंने उससे अपनी ड्रेस पे बनाई थी। तो अगर आप लोग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो वीडियो, उसमें मैंने सारी डिटेल इनकी दिखाई हुई है ना कि मैंने कैसे बनाई है। तो वो भी आप लोगों को उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो भी एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगी जी। तो ये होगी हमारी नेक की डिज़ाइनिंग। उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि स्लीव्स पे और चौक दामन पे ये वाला डिज़ाइन, तो ये फिर मैंने ना थोड़ी सी, ये देखिए एक तो ये थिक रखी हैं, इनकी लुक तभी आती है। ज़्यादा पतली सी होंगी ना तो ये इस तरह की लुक नहीं आएगी। थोड़ी सी थिक रखना है इनको लूप्स को, और थोड़ी छोटे साइज़ में यानी शो करनी है। तो ये दो लूप्स जो है ना ये तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे हमने यहाँ सारी चौक दामन पे लगा दी हैं इस तरह से। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, डिसेंट सा। सेम हमने ट्राउज़र के कपड़े का ही ये सारा जो है ना तैयार कर लिया है। अच्छा, स्लीव्स पे भी यही चीज़ है, बस उसमें ये कि स्लीव्स की जो ज़ाहिर है ये एरिया कम होता है, तो इस वजह से हमने इसमें ज़रा करीब करीब करके लूप्स लगा दी हुई हैं। तकरीबन ये भी 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर होगा, 1.25 इंच हो जाएगा शायद, ये 1.5 इंच है और ये थोड़ा कम कर लिया उससे फासला। और उसी तरह डिज़ाइनिंग जो है ना हमने स्लीव्स पे भी कर लिया। हाँ, बैक पे मैंने नहीं करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है और वही बात कि फिर स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा हाई होती जाती है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं बस फ्रंट पे ही डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी, तो इतना ज़्यादा हैवी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आजकल टेलर्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनकी स्टिचिंग चार्जेस वगैरह बहुत हाई हो चुके हुए हैं, इसलिए अब ज़रा डिटेलिंग जो है ना वो कोशिश होती है कि हो अच्छी, हैवी भी हो, लेकिन सिर्फ फ्रंट पे ही हो जाए तो काफ़ी है। बैक पे नहीं भी होगी तो कोई नहीं, गुजारा हो जाता है। तो ये लॉन्ग शर्ट है, इस तरह स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। लॉन्ग शर्ट है, 45 to 46 इसकी लेंथ है और साथ में बॉक्स ट्राउज़र है 10 इंच पैंचा के साथ। अच्छा, ये प्रिंट बहुत ही प्यारा था और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, कॉटन ग्रिप टाइप का है, थोड़ा सा रेशमी है, लेकिन ये प्योर में नहीं है, यानी प्योर रेशमी नहीं है, तो इसलिए मिक्स है, तो बहुत ही समर में भी जा सकता है और इसकी फॉल बड़ी अच्छी आएगी। और इसका जो है ना मैंने लॉन्ग शर्ट जो है ना थोड़ी ए लाइन में करके बनानी है, और ऊपर जो है मैं थोड़ा सा इस कलर, ये वैसे घर से मुझे पीस मिला था क्योंकि इसकी शेड इतने ज़्यादा हैं कि कलर की समझ नहीं आ रही थी, तो ये इसके साथ रख के मुझे सही लग रहा था, तो मैंने कहा इसके साथ मैचिंग ढूंढनी है लेस, तो फिर मैं ज़रा साथ में ये कलर सैम्पल के तौर पे भी साथ रख लेती हूँ। और उसके अलावा ये लेस घर से एक मिली थी, तो मैंने थोड़ी चौड़ी वाली इसके साथ चाहिए, तो मैंने कहा ज़रा देख लेती हूँ, ये कलर सैम्पल भी हो जाएगा और मे भी गले के लिए यूज़ हो जाए मेरी, तो वहाँ से लेके लेस तो फिर टेलर को मैंने स्टिच होने भी देना है। तो अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल इस तरह का करूँगी कि इसके साथ मैंने ये पैंट जो है ना ये कैरी करनी है, इसकी बेस के साथ मैच है, ये देखें क्रीम कलर इसकी बेस के साथ आ रहा है। तो ये पैंट स्ट्रेचेबल पैंट है, जैसे नैरो बॉटम होती है ना पैंट्स, तो इस तरह से है ये, तो ये मैं इसके साथ कैरी करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि ये पैंट मैंने अभी रिसेंटली न्यू बाय की थी लेकिन अभी तक मैंने पहनी नहीं, ये सारे कलर ऐसा है कि किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, तो इसके साथ बहुत प्यारा मैच भी हो रहा है और जो मैंने स्टाइल बनाना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए फिर ये इसके साथ फ़िलहाल मैंने सेटिंग कर ली है इसकी। शर्ट तो फाइनली मेरी स्टिच होके आ गई है, तो मैंने सोचा कि अब फाइनल टचिंग उसकी करनी है, तो उसके ऊपर कुछ पर्ल्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ क्योंकि उसकी बेस का कलर भी ऑफ वाइट कलर है ना, क्रीम कलर। तो बस मुझे ज़रा सिंपल सी ये लेस इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, एक्चुअली मैंने डाई करवा के ना साथ में इसके मैचिंग की थी, तो वो ज़रा सिंपल लग रही थी। तो फिर पर्ल्स की मैं 2-3 ऑप्शंस जैसे मैं रख के देख रही हूँ, पहले मैंने देखा ड्रॉप शेप में जो है टसल्स की तरह लगा लूँ, वो भी नहीं अच्छे लगे, फिर चपटे वाले गोल वाले राउंड रख के देखे, वो भी नहीं अच्छे लगे, फिर मैंने ये जो लीफ में है ना, लीफ शेप में, ये जब मैंने इस तरह से 3-3 इसके साथ रख के देखे तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये कि बाजू पे मैंने दोनों साइड रखी मुझे नहीं अच्छी लगी, फिर मैंने हटा के देखा कि नहीं एक साइड ही ठीक है, वो फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो मतलब वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था दोनों साइडों वाला। तो ये मैंने बैक पे जो है ना ये अटैच कर लिया है सुई धागे से, तो मैंने कहा फ्रंट साइड पे आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ कि लीफ जो पल्स है मैंने कैसे लगाए थे। तो ये इनके होल होते हैं 2-2 बने हुए थे लीफ के अंदर, उसके अलावा धागा मुझे ये होता है बस मैचिंग हो जाए, मुझे नलकी वाला मिल नहीं रहा था, तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला मेरे पास पड़ा था, तो मैंने सोचा यही चल जाएगा, बल्कि ये मज़बूत बहुत होता है ना इसका, ये है कि ये सिंगल भी चल जाता है, इसको डबल, नलकी वाले को तो हमें डबल करना पड़ता है। तो ये मैंने सिंगल धागा बस डाला है, तो इसकी जो मैंने जैसे मैंने देखा ना पत्ती वाली शेप बनी हुई थी
प्रिंट के अंदर, लेस के प्रिंट के अंदर, तो उन्हीं में फिर मैंने सोचा कि पर्ल्स ऐड कर लेती हूँ ना। तो उसी के मुताबिक फिर मैंने जैसे 3-3 लीफ वाली शेप लेस के अंदर थी, उन्हीं के ऊपर 3-3 मैंने बिल्कुल उसी के ऊपर ही कर लिया ना पर्ल्स को, ताकि इस तरह से ज़रा बैलेंस भी अच्छा हो गया और जो है ना वो आइडिया हो गया कि भाई यहाँ यहाँ पर्ल्स मैंने लगाने हैं। तो ये तरीका आप लोगों ने देख ही लिया है कि एक तरफ से होल से मैंने निकाला और ऊपर से ही घुमा के दूसरे होल से नीचे की तरफ निकाल लिया। ऊपर वो जो धागा है ना वो सेम कलर का, एक तो इसलिए भी और वैसे भी ऊपर अच्छा लगता है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाली लुक आ रही थी, तो इसलिए फ़ाइनल हो गया। बस उसको मैंने पक्का कर लिया। पहले लेस कुछ इस तरह से थी दामन पे, और देखिए ना ज़रा बहुत कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रही थी, लेकिन बाद में पर्ल्स वाली लुक जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो अट्रैक्टिव भी हो गई है। और ये जी आप फाइनल देख सकते हैं, दामन पे भी मैंने कंप्लीट कर लिया। हाँ, फ्रंट बैक मैंने दोनों ज़ाहिर है कंप्लीट किए, पर्ल्स जो है ना सारे बाजू, नेक पे और फ्रंट बैक दामन पे भी मैंने अप्लाई कर लिया। ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया है जो कि स्टाइलिश कट्स में है और बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है लूज़ फिट में, और उसके अलावा ये स्किनी पैंट के साथ पहनने के लिए यानी थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसके साथ टाइट्स या स्किनी पैंट जो है ना वो कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग में है और इसके स्लिट भी मैंने छोटे रखे हैं। तो इसका सारा मैं आप लोगों को डिटेलिंग चेक करा देती हूँ। प्रिंट भी ज़रा इसका स्टाइलिश सा था ना, तो इसको देखते ही ना ये जब मैंने स्टफ़ ख़रीदा तो मुझे फ़ौरन यही ख़्याल आया कि मैं इसका इस तरह लॉन्ग शर्ट या लॉन्ग जैसे थोड़ा सा ए लाइन मैक्सी टाइप कुछ बना लूँगी। तो इसलिए फिर ये लॉन्ग शर्ट, क्योंकि ये कपड़ा भी लास्ट पीस था, मुझे शर्ट पीस पूरा भी नहीं मिला था, ये बहुत मुश्किल से पूरा किया। बस मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद आया और ये स्टफ़ भी बहुत मज़े का है, वो मैं आप लोगों को क्लोज़ करके दिखाती हूँ इसका स्टफ़ वगैरह भी। तो इसके साथ फिर ज़ाहिर है कि थोड़ा ये कि जो भी मेरे स्टाइलिश कट होते हैं ना ड्रेसेस, जैसे ट्राउज़र शर्ट या पैंट के साथ टॉप कैरी करूँ या कोई मैक्सी फ्रॉक या इस तरह के कुछ भी, तो उनके साथ मैं हमेशा स्कार्फ़ कैरी करती हूँ। स्कार्फ़ ही स्टाइलिश लगते हैं, ज़्यादा उनके साथ दुपट्टे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए स्कार्फ़ जो हैं वो भी दुपट्टे की तरह एक बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ होता है इनका, कि ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, अच्छे से सर पे भी लिया जा सकता है और अच्छे से कवर भी किया जा सकता है, और एज अ स्कार्फ़ की तरह हम लोग गले में भी ले सकते हैं, यानी इसको हर तरह से कैरी कर सकते हैं। इसलिए मैं मोस्टली इस तरह के ड्रेसेस के साथ में स्कार्फ़ ले लेती हूँ, और कुछ तो खैर मेरे पास ऑलरेडी घर पे भी मैच हो जाते हैं। अब जैसे ये स्कार्फ़ मेरा ऑलरेडी था, एक दो ड्रेस के साथ पहले भी चल रहा था, तो ये पड़ा हुआ था, तो ये सारे इसकी बेस का कलर है क्रीम कलर, तो उसके साथ ये अच्छे से मैच हो गया। तो ये जॉर्जेट के स्कार्फ़ मार्केट में हर कलर में अवेलेबल होते हैं, तो ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, मैचिंग जो है ना ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है। मैं तो ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ फौरी तौर पे, मैं कहती हूँ कि चलो और भी एक दो शॉप से विज़िट कर लूँ, शायद मुझे और ज़्यादा अच्छी मैचिंग मिल जाए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैचिंग बहुत अच्छी होती है कपड़ों की, दुपट्टे हों या स्कार्फ़ हों या कुछ भी। अच्छा, उसके बाद ये स्किनी पैंट है मेरी। स्किनी पैंट्स जो है ना मोस्टली मैं लॉन्ग शर्ट्स के साथ ही कैरी करती हूँ, बड़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट और कॉटन स्टफ़ में है ना, और स्ट्रेचेबल भी है, तो इसलिए ये कैरी करने में भी अच्छी है। इसका ना ऊपर बेल्ट भी इस तरह का है, इलास्टिक की तरह का है ना, तो इसकी वेस्ट पे भी बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये मैंने खैर लोकल किसी शॉप से ली थी, इस्लामाबाद में है एक शॉप है जहाँ पे वियर हाउस, मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में ज़िक्र किया है, मैंने वहाँ से बाय की थी। वहाँ पे प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल होती हैं, तो अक्सर मेरा कभी चक्कर लगे तो मैं वहाँ से भी कुछ मिल जाए ऐसा तो ले लेती हूँ। तो शर्ट जो है ना उस पर भी मैंने बड़ी सिंपल और डिसेंट सी डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि स्टाइलिश कपड़े जो होते हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा हैवी डिटेलिंग अच्छी नहीं लगती है, उनके बस कट्स स्टाइलिश होने चाहिए और थोड़ी सिंपल सी उनके ऊपर डिटेलिंग हुई हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने इसको तकरीबन सिंपल ही रखा है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हैंडवर्क जो है ना वो लाजमी, मेरी कोशिश होती है हर ड्रेस पे ज़रूर अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का, एक मुझे आदत हो गई हुई है, तो इस पर भी मैंने थोड़ा सा टच दिया है। कपड़ा जो है ना ये स्टफ़ बहुत मज़े का है, कॉटन ग्रिप है और ये समर में भी चलने वाला है, और आजकल जैसे मिड सीज़न, स्पेशली मैंने अब मिड सीज़न के भी ड्रेसेस तैयार करवाए हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से शेयर करूँगी। और प्रिंट देखिए कितना मज़े का, और कलर स्कीम ऊपर से इसकी ना बहुत प्यारी, इसीलिए छोटा पीस मिला लेकिन मैंने बाय कर लिया, मैंने कहा मैं इसको कर लूँगी। फिर ज़ाहिर है उसको लंबा करने के लिए भी और थोड़ा स्टाइल भी आ गया, उसकी वजह से मैंने लेस जो है साथ अटैच की है ताकि इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो सके। और इसके साथ फिर मैंने लेस डाई करवाई है, वो लेस जो है वो फ्रंट बैक पे एप्लिक वर्क के साथ लगाई है बढ़ा के, ताकि मेरी
शर्ट की लेंथ भी ज़्यादा हो जाए और दिखने में भी बहुत प्यारी इस तरह से। ये देखें, ये थोड़ा सी थ्रू वाला स्टाइल में आ जाती है ना। तो मैंने इस तरह की लेस पसंद की है कि जो दोनों तरफ देखें ना किनारा बना हुआ है, ताकि मैं इधर एप्लिक से अटैच करूं तो वो एक अच्छी सी जो है ना डिफरेंट लुक दे। तो ये फिर मैंने एप्लिक से करवा लिया अटैच। ये देखिए, ये एप्लिक वर्क हुआ है। ये लेस मैंने फ्रंट बैक पे लगवा ली एक जैसी, और इसी तरह भी मैंने स्लीव्स के आगे भी इसी को लगवा लिया एप्लिक से ही सारा, और सेम वही बॉर्डर। तो फिर जो पीस बचा था ना, उसको मैंने टेलर को कहा था कि कट करके ना सेंटर से, तो ये आगे पीछे इस तरह से लगा दे। तो अब जैसे ये हाफ वाली है ना, इस तरह जैसे यहाँ से कट की और थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्जिन में भी आया, तो ये नेक पे भी एप्लिक से ही अटैच करवा लिया, और साथ में बारीक सी पाइपिंग कपड़े की उसकी फिनिशिंग के लिए दे दी हुई है। और फ्रंट बैक इस तरह बॉट नेक बना के ना, ये सारे पहन के तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन मेरी आदत है ना कपड़े को स्टिच होने के बाद ये सारा कुछ करना होता है, तो वो फिर थोड़ा बहुत इस तरह से ये गिरा और धागा तो उल्टी साइड से होगा ही। तो ये ना लेस में भी ऐसे ही कुछ प्रिंट बना हुआ था, ये 3 पत्तियों वाला तो उन्हीं के ऊपर ऊपर जो है ना, इस तरह फिर मैंने ऊपर वाली साइड, यानी एक ही साइड, हालांकि दूसरी साइड हाँ इस तरह बना हुआ था, ये ऐसे ही दोनों तरफ एक जैसा। अब मेजरमेंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। नेक जो है वो चौड़ाई में 10 इंच है और डीप सीधे रुख का 4 इंच है। फ्रंट बैक सेम ही होता है बॉट नेक में। उसके अलावा बाकी तीरा और कंधा और ये जो चेस्ट साइज़ है वो तो सबका अपने फिज़ीक के हिसाब से होगा। तो ओवरऑल कट्स के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपना जो भी चेस्ट साइज़ है वो रख के ना, तो सीधा स्ट्रेट दामन तक आपने 28 तक ले आना है, यानी दामन 28 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कमर की फिटिंग वगैरह कुछ नहीं देनी, बिल्कुल चेस्ट से सीधा दामन तक ले आएंगे 27 तक। और इसके बाद स्लिट्स इसके रखने हैं 12 इंच के, और जो 12 इंच वाला एरिया ना उसको हम हिप साइज़ में ही काउंट करेंगे, तो वो आपने 26 रख लेना है। बाकी आपने स्लीव्स अपने हिसाब से जितने भी रखने हैं, फुल रखने हैं, 3/4 रखने हैं, वो सब आपकी अपनी ज़्यादा चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक मेजरमेंट्स हैं ना, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि इस तरह से स्ट्रेट लुक या इस तरह की स्टाइलिश लुक में लॉन्ग शर्ट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, तो उसकी ओवरऑल जो भी मेजरमेंट्स थी वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ख़ुद ऊपर से भी थोड़ा लूज़ रखना चाहते हैं तो वो आप अपने साइज़ से हाफ इंच ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा लूज़ ही ऊपर से भी साइज़ अच्छा लगेगा, और फिर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आके नीचे से भी खुला तो वो तभी इस तरह से लुक आएगी। तो मैंने मेजरमेंट्स आप लोगों को बता दी सारी डिटेल में, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे अपने टेलर से ड्रेसेस स्टिच करवाने हो ना, इस तरह के कुछ हट के कुछ इस तरह के कट्स में, तो मेजरमेंट्स की समझ ही नहीं आ रही होती है, तो इसलिए आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।